चंद एक बातें मैंने आगाज में अब तक आपसे की। मैंने जिक्र किया खुशनुमा फलों का, आमीन। इसके बाद मैंने खजूरों की डालियों का, और फिर मैंने बताया कि नदियों की वैध मशहूर बोली, आमीन। ये सारी चीजें लेनी तो हैं, लेकिन इनका करना क्या है? कलाम फरमाता है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि तुम 7 रोज तक बराबर साहिबानों के झोंपड़ियों को हाथ से जो बनाई जाती है, और बैत मशरूम ऐसी चीज है जिससे पुराने दौर में खवातीन बहुत सी चीजें बना लेती हैं हाथों से, छाबियां, टोकरियां, कटोरे, बर्तन, वैसी चीज जिससे कोई ना कोई चीज क्रिएट की जाए। कलाम में लिखा है कि खुदा ने इन सारी चीजों को जमा करके अपने लोगों से कहा कि तुम 7 दिन तक साहिबानों के अंदर रहोगे। धूप जितनी मर्जी तेज है, तुमने अपने घरों में कमरों के अंदर नहीं जाना, बल्कि कहाँ रहना है? साहिबान, झोपड़ी के अंदर। बारिश है, आंधी है, तूफान है, तुमने वहां नहीं बल्कि 7 दिन तक साहिबान में रहना। आमीन। वो 25,000 वाला बेड छोड़कर, वो 7,000 वाला कारपेट छोड़कर, वो 20,000 वाला बेड छोड़कर, तुमने 7 दिन तक अपनी जान को जो है इस जगह पर रखना है, अपने बदनों को जगह पर रखना है। खुदा जब तुम्हें देखो तो तुम इस हालत में रहकर उस बात को याद रख सको कि हमारे बाप दादा ने मिस्र में से निकलते हुए बियाबान के अंदर कैसा होता है। आमीन। हालेलुया। मैं अपनी जोरदार तालियों में खुदा के कादिर पास के सामने रखेंगे। सर आप यहाँ पर खड़े हो, मैं भाई शौकत से कहूँगा कि वो खूबसूरत माला पहना है। भाई शौकत आएंगे और आप माला पहनाएंगे खुदा की खातिर को, और 16 तालियों में खुशामदीद कहते हैं खुदा के नाम को, खुदा की खातिर को। सलाम जी। और खुदावन की खुशी जो है आज हम उसी पर उसको पूरा करने के लिए जमा हुए हैं, और मेरी तरफ से और रानी की तरफ से, तमाम पासवानों की तरफ से, तमाम कलीसिया को ईद खैर मुबारक। आज क्रिसमस का और खुदा का शुक्र है कि सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से गुजरा है। हालेलुया।
हालेलुया। आज हमारी खुशी का कोई इजहार नहीं है। हम धर्मीय नाची लोग थे और जिस खुदावन ने हमें आज वक्त के लिए तैयार किया है और उसने अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। आप सब खुश हैं? खुश हैं? पहले मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ यीशु मसीह का, बाप की हवा का, उसके बाद खुदा के फादर का जिसने मुझे ये मौका अदा किया कि मैं आपका खुदा का नाम लेता हूँ। उसके बाद अपनी कलीसिया का, तमाम मस्जिदों का और अपनी जोरदार तालियों के बाप की हवा के हमारा जो आज का फोकस है, हमारा टॉपिक जो है, ये सभी लोग जानते हैं, आसमान भी जानते हैं और कलीसिया भी 3 दिन से ये पैगाम सुन रहे हैं। हमारा जो फोकस है वो है ईद सलाम। क्या है? और नीचे जो आयत लिखी है वो भी सब लोग जानते हैं और सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच्चाई कौन है? हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। सारा जलाल, सारी मजबूती, सारी हसमत हम सबका यहाँ पे जमा हो जाना ये उस पाक खुदा की है। हम रात भर सोते हैं, सुबह पता नहीं आपको ये नहीं होती, दोबारा जिंदगी का दिन मिलता है या नहीं मिलता, मगर यीशु ने आज हमें जिंदगी दोबारा याद किया। हम ये क्या बता रहे हैं? मेरा ईमान जो है, मेरा जो ईमान है, इसे पेश करके मैं पहले नहीं जानता था और जब जान पहचान हो गई है अपना मेरा जो ग्रामे का ईमान है वो खुदा यीशु पे है और हम सबका ईमान खुदा यीशु पर है और हम अपने ईमान में दूसरे को शामिल करना चाहते हैं। हालेलुया। ऐसा ईमान होगा हम अपने ईमान में ताकि ईमान की मजबूती हो और तुम लोगों पर ताकि कमाल करो। आए हम अपने टॉपिक पर आए। जैसे खुदा के फादर ने बयान किया कि जो ईद ये है कितने दिनों की है, कितने साल की ईद होती है, ये भी कल आपने सुना। महीना कौन सा था, या अक्टूबर का था, ये भी आपने सुना। और आज जो है ये टॉपिक है कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे तो सच्चाई तुमको आजाद कर देगी। इससे पहले हम वाकिफ नहीं थे, आज खुदा ने हमारे क्षेत्र को खोला। जिसका खुदा ने कलाम में नजर है कि उसने अपने शकीलों पे ज़हन को खोला, क्योंकि इससे पहले उनके ज़हन में कौन थे? आज यीशु ने हमारे ज़हन को खोल दिया। आए मेरे साथ सीखेंगे, हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं और जो सीखता है वो जिंदगी पाता है। पंजाबी में होता है सीखना होता कर्जा रोजगार भी हो रही है, इसीलिए कि हम सीखते हैं और सिखाता में कौन है तो ये सुना। आए हम अपने टॉपिक पर आएंगे यूहन्ना की इंजील का 8 बाब और 32 आयत। इसका लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। इससे पहले मैं एक आपको तफसील कराना चाहता हूँ, बड़े बहुत सुनिएगा तवज्जो के साथ। हम आएंगे अपने टॉपिक पर दोबारा वापस नहीं आएंगे और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, एक तफसील मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और वो तफसील कुछ इस किस्म की है। एक बादशाह है और वो बादशाह जो है लोगों को तहरीफ दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, बहुत सारी चीजें दे रहा है, लेकिन
खालमा आई थी, तो यहाँ पे भी बहुत सारी लड़की वो दुआ कर रही थी। तो जब बादशाह को हज दे रहे हैं तो लाइन लगी और लोग वहाँ से चीजें ले रहे हैं, ले कर जा रहे हैं। तो एक वहाँ पे एक औरत भी थी, कहते तुम ये क्यों हो? खान प्रताप ने कहा क्यों क्यों हो? तो आखिर में जब सब चले गए तो एक दो रह गए, तू ही तो जा, तू ही ले ले बादशाह से। इस तरह मुसलसल लोग जा रहे हैं, 7 दिन तक वो काम बादशाह टाइम करता रहा और वो वहाँ पे रही 7 दिन तक। और सबने इससे बादशाह ने से पूछा कि तू क्यों आया नहीं रहती, तू क्यों नहीं रहती, तू क्यों मांग की? उसने क्या, मैं बादशाह की लड़की हूँ, क्योंकि मुझे देना आता है, लेना नहीं, क्योंकि मेरा जो बादशाह मेरे पास है तो मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, कि जिसको खुदावंद यीशु मिल जाता है तो उसके वास्ते और बड़ी बात कोई नहीं है। जिसके पास खुदा का बड़ा रूह आ जाए, जिसको खुदावंद यीशु मिल जाए, ऐसे बड़ी खुशी कोई नहीं। बादशाह बातें रहेंगे, चीजें देते रहेंगे, मगर जो क्या है, बादशाह का बादशाह है वो यीशु बादशाह है। चीजें तो मिलती रहेंगी, मगर जिंदगी एक है, जिंदगी एक मिलती है और वो खुदा अपने लोगों को देता है। तमसील के साथ जब मैंने देखा, आपको बताया कि खुदा के लोगों ने उसे मांगा, उसने नहीं अलिस्ता कलाम में मुझे लिखा है कि दीन में साल आपकी साल में आपने कि तुम मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो दरवाजे पे खोला जाएगा। हालेलुया। मांगो और जिससे मांगना है उस बादशाह से मांगना है, जो दे के कभी ये लेके आएगा कि नहीं आगे से किसी ने पहुंचाए तो मांगे ना करिए ना, मेहमान आए हैं हमारे फंड तो ले लेंगे, मगर थोड़ी देर के बाद वो घर की माता खुद कहेगी बच्चे को भेजेगी क्या वो पढ़े ले आ और ना सारे पढ़ने आए हैं मैं क्या कहेंगे सारे पढ़ने आए हैं सारे पढ़े वापस ले लो। मगर वो बादशाह जो है वो कहता है कि तुम्हें आसमान की बादशाह नहीं बोला, वो बादशाह का बादशाह है, आसमान की बादशाह कहने वाला है। हमें उसकी कुर्बत को देखना है, हमें उसकी मोहब्बत को देखना है। हमारी जान पहचान तो हो गई, पर उसके लायक उसकी तमजीद न की। पौलुस रसूल मगर खुद अल्फाजों में बयान करता है, पहले बाप की रोमियों के खत में, पहले बाप की 19 में उन्होंने खुदा की खुदाई को जान कर लिया, पर उसके लायक उसकी तमजीद न की और शुक्रगुजारियां न की, बल्कि बातल खैरातों में पड़ गए। आज भी वही है। हम लोग मिस्र के लोगों की तरह पुरानी नस्ल बात करके ले आ रहे हैं, कहते हैं हमारे बाप दादा बनाए हैं, मगर बाप दादा को गुनाह करके आए थे। वो तो बेवान ने भी दूसरा को भी और खुदा से गिला करते थे कि हम तो मिस्र में थे तो क्या करते थे, खीरे खाते थे, प्याज खाते थे, तले खाते थे, गोश्त खाते थे। मूसा को हमने यहाँ पे मारने क्या करके मिलाया, मारने के लिए आया, तो भी वो तो उसको गिला करते हैं। खुदा बहुत बड़ा खुदा है, खुदा बहुत बड़ा खुदा है। आपने इसमें लिखा है कि मैंने तो तेरी सूरत अपनी हथेली में खोद रखी है, अपनी हथेली में खोद रखी है। मैं हर वक्त ये दावा करता हूँ, दावा कहता है कि मैं सब मर्तबा खुदा के हुजूर में सजदा ले सकता हूँ, तो भी खुदा बुलाने के लिए कम है ये 7 मर्तबा। हम तो यहाँ पे एक वक्त दुआ करने लगते हैं, कहते हैं साहब चलने का टाइम हो गया, आसिफ साहब जल्दी करना जरा, बच्चे सो रहे हैं, पकड़ की है। मगर मैं आपको ये बात बता दूं कि दिन बुरे हैं और वक्त करीब है, आसमान की बादशाही आने वाली है। यीशु मसीह बेटा बन के तो आ गया, बेटा बन के आ गया, हमने खुशी मनाई, बहुत खुशियां मनाई, मगर अब जब दोबारा उसमें आना है तो बेटा बन के नहीं आएगा, वो मूसा बन के आएगा और उसके हाथ में क्या होगी, तलवार होगी, और वो कहेगा अपने हाथों से कहेगा, अपने लोगों से कहेगा।
हवा में उनके उसका इस्तेमाल करेंगे, जिनके जाते बदलेंगे होंगे। अगर वो नहीं, उनको वहां पर डाला जाएगा जहां पर रोना और बातों का मिश्रण, क्योंकि खुदा का हुक्म है। सुनिए, खुदा का हुक्म है आईने से निकालने के, तो हमारा टॉपिक है। जब सच्चाई से वाकफ हो जाओगे, सच्चाई को ला करेगी। अगर लोग अभी तक क्या है, अंधेरे और तारीकी में है, तो क्योंकि अंधेरे में बंदा जो अपनी लाइफ चले गया तो हम टोके फिरेंगे। जब रोशनी में जाएंगे तो हमें सब कुछ नजर आएगा। तो रोशनी में है, नूर है, वो यीशु मसीह है। आईने से देखें। अब हमें जैसे मैंने पहले ध्यान किया कि मैं अपने ईमान में आप सबको शामिल करना चाहता हूँ। आएगा तो हम जब ईद मनाएंगे तो ये क़याम और इस्लाम यीशु की पैदाइश करने के लिए, ये क्रिसमस रोजे ईस्टर को छोड़ देना है। अगर हमारा ईमान है, अगर कलाम मुस्लिम कहते हैं कि उनके वास्ते सजा का हुक्म होगा और मैं उनके ऊपर अपना और कसम नाज़िल करूंगा जो मेरी ईदों में शरीक ना होगा, ये मेरी मुकर्रर ईद है। बाकी का जो खुदा ने बयान किया है, अब आप 23 और मैं उसकी पहली वर्ष पढ़ूंगा के साथ। ये पढ़ जाते हैं, दिलजा मैं कमजोर थे यीशु ने थाम के रखी है। मैं भी इसलिए कहता हूँ कि जरा आप भी तवज्जो के साथ, ये कमजोर हो जाए पर ईमान कायम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, मेरे साथ रहना आपने मेरे साथ रहना। जब मैं जानूंगा कि वाकई आप इस चीज को सुन रहे हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और खुदा ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह दे कि खुदावन की ईदें जिनका तुम को मुकद्दस करना के लिए ऐलान देना होगा, मेरी कोई ईदें ये हैं। कौन सी ईदें हैं? मेरी ईदें ये किसी यहूदियों की है, यूनानियों की है, फरीसियों की है, या गुस्सियों की है, अमोरियों की है, या किसी और की है। ये ईदें किसकी है? खुदावंद की ईदें हैं। किसी नाम की? खुदावंद की ईदें हैं। हमें इन खुशियों को पूरा करना है। हम रोज दुआएं रवानी करते हैं कि जिसका एक मर्जी आसमान तक पूरी होती है, जमीन पर भी हो। इसका मतलब है जमीन तो उसकी मर्जी को पूरा नहीं किया जाता। जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे तो फिर उसका हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। वो कभी दस्तपटा नहीं होता, जगह बात से भूली, कभी यतीम नहीं आते, मगर वो कहता है कि तू अपने गुनाहों का इकरार कर, तौबा कर। जिस तरह खुदा ने मूसा ने उसको हुक्म दिया, मूसा को जा उस कौम को गुलामी के घर से बाहर निकाला, तो मूसा जब वहां पे किया तो उन्होंने क्या कहा? फिरौन ने कहा कि मैंने खुदा को जानता ही नहीं कि तेरा खुदा है कौन। उसने कहा मेरा खुदा जो है वो बहुत बड़ा खुदा है, तू जानेगा। खुदा ने अपने बंदा मूसा की मार्फत उस मिस्र के ऊपर 10 आफतें भेजी। कितनी आफतें भेजी? 10 आफतें भेजी। उसने कहा मूसा जो कुछ तुम कहेगा, जिसका भलन कुछ मिल गया, कि जो कुछ मेरे नाम से जमीन पर डालेगा आसमान पर मारा जाएगा, और जो कुछ आसमान पर भरेगा जमीन पर भर जाएगा। जो कुछ कहेगा तेरे लिए हो जाएगा। जाओ उनके पास फिरौन को कह दे कि मेरे लोगों को जाने दे। किस लिए जाने दे? क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया? खुदावंद की खुशी कर ली है, खुदावंद की खुशी कर ली है। उसने कहा मेरे लोगों को जाने दे। और जब उसने आखिरी आफत जब उसके ऊपर आई तो आप सब लोग जानते हैं कौन सी आफत थी? कितने लोगों को बताया? आखिरी आफत का अगला बयान बोले, किसको बताया? आखिरी आफत कौन सी थी?
प्रेज गॉड। जोरदार ताली मारने इसीलिए खुदा ने सब प्रार्थना हो रही थी कि वो लोग थे उसने मारे तो उसने मूसा और हारून से कहा कि अपने लोगों को ले जा और अपने खुदावन की क्या करो, खुशी करो जाके। और यहाँ तक के उन मिस्र के लोगों ने, उनकी औरतों ने अपने कानों में से सोने के ताबीज उतार दिए, सोने की चेहरे जाते गए। क्यों? इसलिए कि वो अपने खुदावन की खुशी के लिए जा रहे हैं। जब हम खुदावन की उस मर्जी को पूरा करेंगे तो वो अपने जलाल को जाहिर करेगा। मास्टर साहब ने ध्यान किया कि हमें ईदों को मनाना जरूरी है। आज तो जिनको पता लग गया है, पता बड़े फादरों को सबको है, जानते भी हैं, मगर वो कुछ बयान करना नहीं चाहते। अगर जो थोड़ा भी होता है वो थोड़ा करेगा और जो बहुत बोलेगा वो बहुत करेगा। आज ऐसा देखने का हमें लिखा है जिक्रिया मेरी बात खुदा का पाराग्राफ है, उसका 14 बाब उसकी 16 है। ये बात सब अपने भगवान से जिन्होंने निकाल दिया वो क्या है। जिक्रिया 16 है। कलाम खुदा में लिखा है, और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल ब साल बादशाह रबुल अफवाज को सजदा करने और ईदे क़याम मनाने को आएंगे। और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रबुल अफवाज के हुजूर सजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे, मीना बरसेगा। और अगर कबाइल मिस्र जिन पर बारिश नहीं होती ना आए तो उन पर वही अजाब नाजिल होगा जिसको खुदावंद उन गैर कौमों पर नाजिल करेगा जो ईद क़याम मनाने को ना आए। आमीन। ये मेरा नहीं का, पास्टर साहब का नहीं है, अस्ताद का नहीं है, पास्टर साहब का नहीं है, बल्कि किसका है? ये खुदावंद का है। ये खुदा का हुक्म है और हम उसके हुक्म पर पूरा करेंगे। आज हम बोले ये खेमा, ये इज्तिमा इसलिए बना है कि ताकि खुदावंद की क्या करे मर्जी को पूरा करे। हमारा जो फोकस है, हमारा जो फुल टारगेट है वो यीशु मसीह है। हम उसकी मर्जी को पूरा करेंगे। मगर जो इनकी ईदों में शरीक ना होगा, जो ना मनाएगा, उस पर खुदा का क्या होगा? अज़ाब नाज़िल होगा। और मैं ये कहता हूँ कि खुदावंद की उस पाक मर्ज़ को पूरा करें। नेमिया भी यही फरमाता है, नेमिया नबी भी यही फरमाता है कि खुदावंद की क्या है? तो यरूशलेम खुदा ने आसमान का कायम किया है, वही यरूशलेम खुदावंद ने इस ज़मीन पर भी कायम किया ताकि वही लोग यरूशलेम के अंदर दाखिल होंगे जिनके जाने वाले के खून से धुले हुए होंगे। आज हम समझे ख़याल में इस्तेमाल हम खुदा की पाक मर्ज़ी को पूरा करने के लिए आते हैं, क्योंकि खुदा की कलाम में मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु मसीह, बाज़ लोग कहते हैं ये हमारी जो रिवायतें बनी हुई हैं ये बुजुर्गों की रिवायतें हैं। किनकी रिवायतें हैं? मेरे ख्याल में आपको बच्चों निकाल किसकी रिवायतें हैं? किसकी रिवायतें हैं? बुजुर्गों की रिवायतें हैं। तो आज ये भी देखते हैं कि कौन से बुजुर्ग हैं। कौन सा बुजुर्ग था? कोई बता सकता है इस बात को? क्या रसूल आज़म थे? मुक़द्दस यूहन्ना रसूल आज़म, मुक़द्दस मत्ती इंजील, मुक़द्दस फिलिप्पस और कौन से पौलुस रसूल ने बयान किया? ये बुजुर्ग तो हैं और उन्होंने कहीं भी बयान नहीं किया। मगर आज उन बुजुर्गों की जो रिवायत थी उन्होंने हमेशा नीचे जाने के लिए कहा है। वो बुजुर्ग अपनी औलाद को डराते थे, धमकाते थे, खौफ करते थे। वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, वो उनके आगे दीवारती करते थे। अगर पुलिस
किसी इंसान का नहीं है। मत्ती की इंजील उसका 15 बाब उसकी पहली 3 आयतें असर पढ़ते हैं। बुजुर्गों की रिवायत मत्ती की इंजील उसका 15 बाब उसकी पहली 3 आयतें पढ़े। खुदा के कलाम में लिखा है, उस वक्त फरीसियों और फकीहों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुमने अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो। आमीन। किसके मार रही है? पास्टर साहब कह रहे हैं, मैंने कहा है। कौन कह रहे हैं? यीशु क्रिस्त कह रहे हैं। ना मेरा ना आपका ना किसी और का। तो कहते हैं कि तुम खुदा का क्यों डाल देते हो? खुदा ने कहा बस तू यही इबादत कर, मैं तेरे रोटी का भी बरकत दूंगा और तेरे किसी बीमारी का दूर करूंगा। मगर तुम्हारे में से ऐसे हैं जो माँ बाप क्या करते हैं? इज्जत करते हैं। क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर ही जान से मारा जाए। खुदा का हुक्म ये है। रही बात ईद क़याम की, आज हम ईदों में शुमार होंगे और खुदा की बात पर शुक्र करेंगे। बात कहते हैं कि वो यीशु की नहीं, वो यहूदियों की ईद है। वो यहूदी करते थे, वो इस्राएली करते थे। मगर ये जो ईदें हैं, ये इस ईद में कौन है? खुदा और यीशु क्रिस्त शामिल है। क्योंकि उनमें से वहां पे यरूशलेम के अंदर बहुत सारे यूनानी भी आए हुए थे, फरीसी भी आए हुए थे, और बहुत सारे और अरब के मुलाकात के लोग आए हुए थे, अरब से भी आए हुए थे। क्यों आए हुए? वहां जमा हुए थे। वो सब परस्तिश के लिए आए हुए थे, ताकि हम परस्तिश करें और ईद में शामिल हो, ईद में शामिल हो। मगर यीशु क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने फरमाया बड़े खूबसूरत अल्फाजों में, उसने अपने शागिर्दों से कहा, आइए देखें, हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 7 बाब और उसकी पुराने सीखेंगे। चौथी है, चौथी से लेकर पहली ऐसे पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदियों में फिरना ना चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल की कोशिश में थे। वही यहूदी थे ना, वही मक्की फरीसी थे जिनकी हैकलों में यीशु का कलाम सुना था। वही लोग थे जिनके सामने खुदा मौजे करता था। वही लोग थे जिनको खुदा 2 रोटी 5 रोटी और 2 मछली बरकत दे के उनको खाने खिलाता था। तो शागिर्दों ने क्या कहा? क्या खुदावंद, ये रब्बी, ये तो बहुत सारे हैं। उन्हें क्या, ये सब रोटियां खाने वाले हैं और बहुत से देखने वाले हैं, इनमें से ईमानदार कम लोग ही हैं। आज हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर पहाड़ को भी हुक्म दे तो वो वहां से सरक जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और मैं सिर्फ आपसे ये याद करूंगा, इसकी 10 आयत देखेंगे। किसी ने 7 बाब की 10 आयत में लिखा है जी, लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए, उस वक्त वो भी क्या दाखिल नहीं बल्कि गोया पुशीदा। बस यहूदी से ईद में ये कहकर ढूंढने लगे कि वो कहाँ है, और लोगों ने उसकी बाबत चुपके
कि वो लोगों को गुमराह करता है। आज भी ऐसे ही हमें तो भी यहूदियों के डर से कोई शख्स उसकी बाबत साफ साफ ना कहते थे, क्योंकि वो डर करते थे किसका? बड़े बड़े दुश्मन का, बड़े बड़े फरिसियां का, बड़े बड़े लोग थे। उन्होंने किसी देख लिया कि वो यीशु चर्च में जा रहे हैं, पारी साहब को लाए, इन्होंने खाना पीना बंद कर देना। वो क्या करते थे? डरते थे। मगर खुदा बुज़दिलों का खुदा नहीं, दलेरों का खुदा है। आज खुदा हमें जिंदगी देने के लिए आया। सुनिए, इसी यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 20 आयत। वो लोग जानते थे यीशु को, मगर फिर भी वो कहते थे कि तू हमें यीशु को दिखा कि यीशु कौन सा है। क्यों? क्या वो अंधे थे? क्या वो देखते थे? और फिर कुरान में लिखा वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते, डरते थे। ये जो यूनानी लोग थे ये बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े तालीम याफ्ता लोग थे, मगर वो यही कहते थे कि हमने इसको किसी तरीके बातों में गिरफ्तार करना, उसको सलीब पे देना है। और सलीब पे चलने के लिए वो इनकार नहीं करता, वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करता है। लिखा है इसकी 20 आयत में, जो लोग ईद में कोशिश करने आए थे उनमें बाज यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैतसैदा से गलील का था आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पस ने अंदर आकर अंद्रयास से कहा, फिर अंद्रयास और फिलिप्पस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुझे सच कहता हूँ कि जब तक दिलों का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सारा फल आता है। और आज वो फल आप सब लोग हैं उसका। यीशु एक था और वो सभी पे चढ़ गया। यीशु एक था, यीशु बड़ा नहीं है, यीशु बड़ा नहीं, यीशु एक है। और वो एक जो दाना था मर गया अपने वादे के मुताबिक, कलाम मुकद्दस के मुताबिक, और वो तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा ताकि तुम जिंदगी लो और जिंदगी लो। वो आप है, हमारा फल आप है। ये लोग, ये खुदा के लोग हैं, वकील फरीसी नहीं है जो डर और खौफ मानते थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है प्रकाश की किताब में, वही लोग उसके बारगाहों में दाखिल होंगे जिनकी जामे बदले के खून खुले होंगे, और वो बादशाह के तख्त के आगे होंगे, और उसके ऊपर लिखा होगा बादशाह का बादशाह यीशु है। उसकी लाश के ऊपर लिखा होगा, उसकी मुशाम के ऊपर लिखा होगा, और वही लोग उसकी बारगाहों में दाखिल होंगे जिनके जामे के खून से खुले होंगे। आज हम भी अपने ईमान को ऐसा फोकस करें, ये हमारा फोकस है कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे, सच्चाई तुमको आसान कर देगी। कोई बंधन, कोई जुआ, कोई चीज आपके बारे में नहीं। ये खुदा का मुकद्दस कलाम, बड़े बड़े आलम, बड़े बड़े उलमा, कलीमुल्लाह और रसूल आज़म, अंबिया अकबर, अंबिया असगर, तमाम कब्रों के अंदर पड़े हैं, पर मेरा यीशु आज भी जिंदा है। हर बंदा अपनी मर्जी करता है, हर बंदा कोशिश करता है, क्योंकि जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे, जब हम इसको कलाम मुकद्दस को अपने आगे रखेंगे, इसकी सबको जरूरत है और इसको किसी की जरूरत नहीं है।
किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आलम जो पढ़ते हैं वो भी इसमें से, वकील जो बनते हैं वो भी यहाँ से, डॉक्टर बनते हैं वो भी यहाँ से, क्योंकि खुदा के कलाम में इसमें लिखा है वो दिलों को और घुटनों को जांचने वाला खुदा है। हन्ना को खुदा ने औलाद दी, हन्ना को खुदा ने औलाद दी, वो हर साल हैकल में आती और खुदावन के आगे दुनिया जारी करती, खुदावन के आगे दुनिया जारी करती है। खुदा तेरी लोनी हर साल तेरी हैकल में आती है और तुझे पुकारती है, और खुदा ने कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया है। मेरे साथ तवज्जो के साथ आखिरी बात करूंगा। खुदा के कलाम में इसमें लिखा है वास की किताब में कि खुदा ने हर एक चीज का एक वक्त मुकर्रर किया है। जब हन्ना आके रोती थी तो इनका हम क्या कहता था, तू नशे में है, तू इसलिए रोती है। उसने कहा मैं नशे में नहीं, मैं तो अपने खुदावंद में मसरूर हूँ, क्योंकि वो मुझे देने में काबिल है। खुदा मैं अपने खुदावंद में मसरूर हूँ। और उसने अपना खुदा ने उसकी फरियाद को सुना और उसको पहला बेटा नरीना औलाद था। हालेलुया हालेलुया। पहला बेटा उसको सैमुअल बख्श दिया खुदा ने और उसने उसको हैकल में डाल दिया। आज हमारी औलाद, हम कहते हैं डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए और बहुत सारे सौगात हैं उनमें चला जाए। बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हमारा बेटा खुदा का खादम बन जाए। हालेलुया हालेलुया। अगर हम खुदावन के लोग हैं तो फिर उसकी मर्जी को पूरा करेंगे। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे, सच्चाई को हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन आपको और मुझे इस कलाम के वसीले से बहुत सारे करते हैं। शुक्रगुजारी करेंगे उस कलाम के लिए। और मैं दिल से कहूँगा कि वो दुआ में करें। जो भला है उसका प्यार निराला है, वो सबसे अजीम सबसे कदूस है। कदूस मुबारक खुदा खुदावन भला खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते पाक खुदावन इस मौका, इस घड़ी, इस वक्त के लिए जो खुदावन आपने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। पाक खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सुनास से तेरे बेश प्यार कीमती लहू के लिए। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते कि तू हमसे बेपनाह प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है। खुदावन इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं सुनास से। पाक खुदावन आज के सारी इबादत के ऑनर इज्जत जलाल तेरे यीशु नाम को देते हैं। खुदावन पाक खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते तेरी दुनिया तमाम खुशियों के लिए। खुदावन तू जो रहीम खुदा है, खुदावन तू जो हमें हर वक्त खुश देखना चाहता है। खुदावन इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते पाक खुदावन बैठे जवान को तेरे पाक लहू में छुपा देते। खुदावन एक एक जान के ऊपर तेरे पाक की बाढ़ को मांगते। खुदावन पाक खुदावन तेरे खादिम ने जो खुदावन बेश कीमती कलाम हमारी जिंदगी में खुदावन वो दिया। खुदावन पाक खुदावन बहुत सा फल लाने वाला बने। खुदावन पाक खुदावन दूसरों तक तेरे कलाम को फैला सके। खुदावन पाक खुदावन ताकि और उन्हें जीते। खुदावन और तेरे कलाम में खुदावन हम बढ़ते जाए। खुदावन तुझ में मजबूत होते जाए। खुदावन तेरे बेटे के लिए खुदावन जो मीटिंग पर जाए खुदावन उसके लिए तेरी पास बरकत हो जाती। खुदावन उसे और ज्यादा ब्लेस कर, और ज्यादा बरकत दे। खुदावन इस घराना के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते। खुदावन इस घराना को बड़ी बरकत देना, अपने जलाली अपने हाथों में छुपाए रखना। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते यीशु जी, तेरा शुक्र हो, तेरी ताज़ीम हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन हालेलुया। मैं बशीर सिद्दीक साहब को दावत दूंगा, वो प्रस्तुत करेंगे और इसी के दरमियान हम अपने किया जा रहा है। सब बोले हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोर से ताड़ी। आगे कलाम मुकद्दस में लिखा है दिया करो आपको भी दिया जाएगा, गीत गाएंगे
हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। ईद में खुशी होती है, कमी नहीं होती, क्यों सतारी
मेरा नाम मुबशर सदीक है ते जिथे भी जाएगा सुत्तियां ने बिठा दे।
रास्ता है। मैं खुदा दे साधु करो मेरा चार चले जेड़ा भज भज के एवं बैग को फड़ना ना ये भी बेवकूफी। नहीं सर ये नहीं मैं गल कर लगा होना क्योंकि पूछा होवे ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ है। सब हालेलुया हालेलुया। खुदा डिगे लोगों को उठा खड़ा। मैं शुक्रगुजार हाँ पास्टर डॉक्टर लाल का और प्यारी बाजी सिस्टर का दरमियान मैं सारे खादमा का जिन्होंने मेरे वास्ते दुआ की। 4 सफेरे कर्जे का थले लगे उस वक्त अपने भी नहीं मांगती यार साढ़े को कुछ मंगना मैं जब अपने बेसमेंट में जाना तो मैं ढाई मार मार के अपने यीशु मसीह अगे फिर मैं शुक्रगुजार हाँ अपने और साथियों दोस्तों का जिन्होंने इंतजार किया जिन्होंने मैंने धमकियां लाई मैं जो हम तेरे को जो कर पर मेरा यीशु उन्होंने ते जेल रातों रात ही बदल जाना सी वो कहने की बात ना तो कौन बदल है यीशु ने दिल बदल 5-6 महीने लोगों ने खूब मेरा पप किया मेरे भाई ने भी कहती मंजी बाहर डाल दी मंजी बाहर डाल दे ये मेरी सच्ची गवाही ये झूठी नहीं हालेलुया ते मैं यीशु नासरी का शुक्र करना मैंने उन्हें किसी अगे नहीं कर दिया हालेलुया सब हालेलुया हालेलुया। फिर जिथे भी इबादत होवे मैं कभी नहीं सोचा कि यह इबादत पास्टर करना दी है ए पास्टर मुनीर दी है या किसा दी है मैनू जो भी यीशु मसीह कहता है मैं वो कर देना मैं ओ खाना मार ये कहना जी मैं मिनिस्ट्री बनानी है मैं कहना मैं तेरे नाल क्योंकि खुदा सानू सारे दिनां दे गुरदियां नू जिथे मैं जॉब करना वा वो कहने ने सदीक साहब तुसी हफ्ते ही नहीं दे मैं जे खुदा दी मैं बादल करना वा उन्हें मैंने क्या चले चले सब हालेलुया हालेलुया। जब मैं आऊंगा ना कोकरा फिर पेट चुपिया होता है एक दिन रसिया कहते बाबा जी की है आलू जे मैं खा लो यार है जी उन्हें खाते खुश हो गए मैं सारे रसिया को कहीं जो खाने खा लो भाई उन्हें कहा खा लो सब हालेलुया हालेलुया। फिर खुदा ने खादम ने कहा पास्टर रफीना जाया कर मैं क्या ते यीशु ने अपने लोगों की तादाद खुदा दी सब हालेलुया हालेलुया। असी यीशु दिल वेखदा सूरत नहीं वेखदा भावें ब्लैक एंड व्हाइट है भावें गोरी है क्योंकि दो ही रंग दे ते गोरा है ते असी कहने जी इहने कोई शफा यीशु मसीह ने सारे खादमां नूं बख्शी होई शफा यीशु ने नहीं सब हालेलुया हालेलुया। इहदे ज्ञान दा मतलब यीशु ने असीं बचाया ते कोई इस गल नूं गलत ना समझे ईद आए वड्डा दिन आए मनाओ पादी साहब ने कदों क्या ना मनाओ कई ने मैं दिन वास कर लेना आएगा 12वां महीना क्योंकि सानू पता सानू सैलरियां मिलदी
ते आइए खूबसूरत कलाम के लिए जोर से तालियां। और ये खूबसूरत कलाम का बंदा खूबसूरत है। आमीन जी उठे जी उठे ये खूबसूरती को ही बनाया करो। खुदा वाले सलाम दे उस ने सब मत करो। मैं आपकी सौदा वाली मरिया हालेलुया हालेलुया सलाम सलाम जी आप सब लोगों को मुबारकबाद हो हैप्पी यस और खुदा का शुक्र अदा करते हैं सारे मौका घड़ी में इसने बख्शा आप सब लोगों के लिए अपने खूबसूरत चीजों के लिए जो शाज प्रचार है क्योंकि हम ईद मनाने वाले बिकॉज़ दिस ईद इज लॉर्ड्स ईद क्योंकि खुदावंद की ईद है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े दो खुदा के खास भी ना आज मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा हमारे सामने साइड खड़े हो जाइए और हमारे खूबसूरत भाई हमारे दोस्त हैं भाई रोबन साहब खड़े हो जाए। आज थोड़ा सा लेट है टाइम दे रहा था 15 बजे लेकिन शुक्र है खुदा का पहुंच गए हैं मेरा तरफ भाई आप मुझे पता तालियां बजाकर आप थक चुके हैं खुदा की मैं कहूँगा यीशु जिंदा अपने नाराज़ को गलत से बोलना है और पहले खुदा की खादम भाई ऊपर को हाथ बनाएंगे। यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है लाइव ब्रॉडकास्ट के देखिए खुदा के अजीम खादम पास्टर जफर यूसुफ जो कराची में इस वक्त मौजूद है और आप कभी भी देख रहे हैं हम उनको वेलकम करते हैं और वो कल आपके साथ बराह रास्त तौर पर यहाँ पर मौजूद होंगे और खुदा के कलाम की मुरादी करेंगे। और सबसे आखिर और पेचीदगी की बात ये कि अगर 25 दिसंबर इज द नॉट डे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बर्थडे ये अगर यीशु मसीह की बर्थडे का दिन नहीं है बट सब लोगों ने क्यों रखा ये साजिश है। तो इतवार की सुबह हम डिटेल के साथ तवारीखी तौर पर इसके बाबत जानेंगे कि 25 दिसंबर फिर कौन सा दिन है और शाम के वक्त खुदा के अजीम खादम हैरिस जो यूएई से तशरीफ ला रहे हैं आप सब लोगों के लिए खुदा के कलाम की मुरादी को लेकर आएंगे। सो वक्त पहुंचे कल शाम 7 बजे इबादत का आगाज हो जाएगा प्रस्तुति शुरू हो जाएगी और 8 बजे कलाम मुक़द्दस की मुरादी को शुरू किया जाएगा। और खुदा के खादम कराची से सिर्फ आपके लिए कलाम मुक़द्दस का अपना टाइम निकाल के अपने चर्च को छोड़कर सिर्फ ईद क़याम की इबादत का हिस्सा आपके साथ शेयर करेंगे तो उनको सुनने के लिए जरूर आइएगा। खुदा के खादम आना चाहते हैं अगर कुछ ऐसे मसाइल जिसकी वजह से नहीं आ सकते तो फिर बराह रास्त पर हमारे साथ आएंगे। आमीन आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे खुदा की ज़रूरत को महसूस करेंगे और एक आखिरी दुआ करेंगे। बरकत चाहेंगे सब लोगों के आखिर बंद हो जाए खुदा की ज़रूरत को महसूस करते हुए सारी मैनेजमेंट के लिए आज के इस खूबसूरत दिन के लिए आई कलीसिया के लिए खादमीन के लिए परस्तार के लिए चर्च बिल्डिंग के लिए साउंड सिस्टम के लिए सारी मैनेजमेंट के लिए सारे इस ब्रॉडकास्ट के लिए खुदा का शुक्र अदा करेंगे और आपकी जितनी भी मुनाजातें दी जाएं जो खुदा की ज़रूरत रखी है बिकॉज दिस फीस्ट इज लॉर्ड्स फीस्ट ये खुदावन की ईद है और खुदावन को कहा कि जो कोई आए मैं उसकी दुआ को सुनूंगा। हर तरह के इस खुशहाल माहौल के लिए खुदावन का शुक्र अदा करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के खादम पास्टर भारत साहिब से कि वो आखिरी दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। सब लोगों की आंखें बंद हो जाए क्योंकि ये नहायत हसास तरीन मौका जब खुदावन हमारी बात सुनने को मौजूद है। आपने खुदा की बात सुनी अब आप फिर खुदावन की बात को सुने। हालेलुया। आंखों को बंद कीजिएगा और दुआ करेंगे। हालेलुया। आप सबकी सलामती हो, आपको मेरा सलाम कबूल हो। आए अपने सर को झुकाएं, खुदा की हुजूर को महसूस करें कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। पाक रूह हमको उतरा हुआ है आज अपने दिल की मुरादें लेकर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सीधा आसमानी खुदा पहले बार के खालिक मालिक यीशु राजा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। आज की खूबसूरत मुक़द्दस महफ़िल के लिए तेरा मैं शुक्र करता हूँ और तेरा कलाम समाता है काम का यह कलाम कर यीशु के नाम से कलाम का आज तेरा कलाम तेरे नाम से शुरू किया। अपने बालों को अपनी बातों को बच्चों को बड़ी बरकत दे कलाम का जिन्होंने ये बेड़ा उठा रखा है कि तेरे कलाम को तेरे नाम को घर घर में बचाएंगे कलाम का उनके कलाम का रोया करूं और कलाम का पूरा कर ताकि वो तेरे नाम और जलाल में बड़े कलाम का बैठी जमात की शुक्र करता हूं कलाम का इनको ब्लेस कर बरकत दे
पाक रूह का मसा दे ताकि ये तेरे नाम और तेरे नाम में हमें खुदा ताकि ये सच्चाई को जाने और सच्चाई में खुदा आजाद हो। इस बार यूं कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा मुक्ति देने वाला और जिंदा है, वो आसमान पर है और एक दिन क्या होगा मेरे सामने खड़ा होगा। खुदा आज तो हमारे दिलों में मौजूद है, हमारे दिलों में खुदा तेरा कलाम रोशन हो चुका है। आज के कलाम के सिरा से खुदा आज कलाम में बरकत पाए खुदा ये सौ ना पाता अरे बड़े और तेरे नाम की शुक्रगुजारी हो पाक तेरा शुक्र कर अपने हाथों को और भरकर दे और कुवत दे ताकि तेरे मसा में काम पाए और तेरे कलाम में पड़े बहुत सारी रूह और जानों को बचाने वाला बात है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ सारी परिस्थिति के लिए जो तेरे बेटे बेटियों ने किया उनको और ज्यादा ब्लेस कर और बरकत दे ताकि उसी तरह तेरे नाम और जलाल में बढ़े तेरे कलाम में बढ़े बहुत सारी रूह और जानों को प्रेस्टीज के सिरा से बचा सके और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करे। इस मदीन नसरानी के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ जो तेरे लोगों ने तेरे दीन में से दिया उस पर भर कर जाता हूँ मैं 100 का पाता हूँ और खुदा इनके खतरे बने रहे ना आटे वाली मट्टी पर कमी हो ना तेल पर कमी हो ना पानी पर कमी हो खुदा हर चीज तुम अपने आसमान से नाज़िल करना ताकि लोग बरकत पर बरकत पाए और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। तेरे फाजलों के लिए तेरे हाथ से बरकत को जाता हूँ खुदा उनके लिए गहरे बेटी को खुदा खोल ताकि वो सच्चाई को बयान करें और बहुत सारी खुदा रूह और जानों को जीतने वाले बनते हैं। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा बाकी वाला वक्त को भी तेरे पास देता हूँ जितनी देर खुदा की तेरी पाक रूह ने मेरी को कायम किया जब हम एक दूसरे से जुदा हो जाए तो तेरी पाक रूह हमारी हिफाजत करे हमारी जानों को खुदा सलामती बख्शे ताकि जब हम शाम को फिर बैठे हों तो तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। यीशु के नाम से मांगते हैं जिसमें हमें ये ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक है तेरी बादशाहियत मुझे चाहिए जमीन पर भी हो गया जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज तुम्हारे कर्ज में आपका हमें समाज में ला बल्कि राय से जा बादशाह कुदरत जलाल हमेशा रखे हुए रहेगा आमीन। आप हमारे सामने फजल दावासी मोहब्बत पाक रूह की शराकत करते हैं इस खानदान मुल्क पाकिस्तान के साथ बनी इस्राइल के साथ इस बैठी जमात के साथ और नई अशरम चर्च के साथ अब से लेकर हमेशा तक चलते हैं आमीन। आप सबकी सलामती हो सबकी अल्लाह सब लोग तरतीब से अपनी जगहों पर बैठे रहें। चर्च की तरफ से खाने का इंतजाम है एक सलीके के साथ बैठकर एक दूसरे के साथ मिलकर और फिर तरतीब से बैठकर कहाँ से आए थे? यूनान से आए थे। यूनान को आए बैक था मेरी तरफ से बहुत अच्छा देते हैं भाई साहब प्लीज भाई साहब लग रहा है जी सर मोहब्बत कलाम सुनाया तो खादमा का कलाम तो पहले तुम बनाना चाहिए सी पापा याद करा मैं मुबारक
नखैर मुबारक हो, आप सबों को नखैर मुबारक। प्रेज़ गॉड। आ जाओ उठे। ठीक है, एक कोई दुआ के लिए मेरा मोबाइल खुश है। हाँ, हो गया।